मार्च का महीना लगने के साथ ही गर्मी का मौसम शुरू हो गया है। जहां एक तरफ स्कूली बच्चों की परीक्षा का सीजन चल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर विभिन्न सामाजिक धार्मिक कार्यक्रमों का भी दौर चल रहा है। मार्च का महीना लगने के साथ ही गर्मी का मौसम शुरू हो गया है। जहां एक तरफ स्कूली बच्चों के परीक्षा का सीजन चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ और विभिन्न सामाजिक धार्मिक कार्यक्रमों का भी दौर चल रहा है। और बात करें इस क्षेत्र की, तो छोरा विकासखंड विशेषकर कृषि पर आधारित आर्थिक क्रियाकलाप पर अपना जीवन यापन निर्भर करते हैं। जहां वर्तमान में खेतों में लगी धान की फसलें लहलाने लगी हैं, ऐसे मौसम में समाज के हर वर्ग हर तबके के लिए जो सबसे नितांत आवश्यक संसाधन है, उनमें बिजली प्रमुख है। लेकिन कई दिनों से इस पूरे क्षेत्र में जो लो वोल्टेज के साथ साथ प्रतिदिन कई घंटों तक बिजली की कटौती विद्युत विभाग द्वारा की जा रही है, जिससे देश का भविष्य, स्कूल कॉलेज में अध्ययनरत बच्चे व देश का वर्तमान अर्थात किसान व इसके साथ साथ पूरे ग्रामीण परेशान है। किसानों के खेत सूख रहे हैं, उम्मीदें दम तोड़ रही है। इन्हीं सभी तथ्यों को लेकर बीती रात ग्राम शिवनी, विजयपुर व आसपास के ग्रामीणों ने आधी रात बिजली काटने आए विद्युत विभाग के कर्मचारियों के पास जाकर यह जानने का प्रयास किया गया कि वे किस आदेश पर बिजली की कटौती करने आए हैं। ग्रामीण के इस तरह से सवालों को सुनकर बिजली विभाग के कर्मचारी जवाब देने के बजाय वहां से भाग खड़े हुए। काफी उग्र हो गए थे। अभी अपन सिवनी ग्राम पंचायत में उपस्थित हैं। यहाँ जो सप्लाई है छुरा सब स्टेशन से कंसिंगी फीडर में हो रही है, जिसमें कंसिंगी फीडर में ओवरलोड के कारण अलग अलग क्षेत्र उस फीडर से जो भी सम्मिलित गांव हैं, उसमें अलग अलग गांव को अलग अलग समय अनुसार तय समय अनुसार कटौती की जा रही है। ऐसा न करने की स्थिति में पूरा 11 kV फीडर बंद पड़ जाएगा। सर, अभी बच्चों का एग्जाम चल रहा है, ऐसे समय में कटौती करना क्या जायज़ है सर? कटौती के रूप में हम लोग तीनों फेज को ना काट कर एक फेज को लुक कर रहे हैं, या तो फेज सीक्वेंस चेंज करने से जो तीनों फेज के लाइन है घरों में, वो तीनों फेज आ जाएगी। लेकिन जो किसानों के पंप हैं या 3 फेज की जो मशीनें हैं, वो बंद हो जाएगी। इससे क्या है, जो बच्चों का जो लाइट और घरों में जो घरेलू चीज़ को उपयोगिता है, वो उपयोग कर सकते हैं। लेकिन पंप में जो लोडिंग हो रही है, वो लोडिंग कम हो जाएगी। जी, अभी जो शेड्यूल तय समय जो शेड्यूल निकाला गया है, जिसमें गांव हिसाब 2 से 3 गांव जो लोडेड बस्ती हैं या ग्रामीण क्षेत्र हैं, उसके हिसाब से 3 घंटे का ड्यूरेशन बनाया गया है, जो सुबह 7 बजे से लेकर रात के 7 बजे तक शेड्यूल बना है, जिसमें उपस्थित ग्रामीणों के द्वारा भी सहमति प्रदान की गई है। जी, अगर अभी हम बात कहें तो जो अस्थायी कनेक्शन है, वो छुरा ब्लॉक में लगभग कितनी की संख्या में है? लगभग छुरा ब्लॉक में ना 250 से 300 अस्थायी पंप हैं, जो पूरे एरिया में है। इसमें हमारे छुरा के 3 सब स्टेशन कवर होते हैं। अपना छुरा सब स्टेशन हो गया, कोसमी हो गया और रसेला क्षेत्र। जब सब लाइन का इतना अत्यधिक लोड पड़ता है, तो अस्थायी कनेक्शन एक गेट से बाहर क्यों दिया जाता है? अस्थायी कनेक्शन है, जो ट्रांसफार्मर में जो लोडिंग होता है, हमारे जो बस्ती या फील्ड में जो ट्रांसफार्मर लोडिंग है, उस बेसिस पर दिया जाता है, ताकि जो ग्रामीण अपना पहला जैसे फसल लगाते हैं या अपना खर्चा पूरा पंप में डाल देते हैं, उसके लिए एक सुविधा बन जाती है। उस फसल का उपयोग करके जो भी आवक हो, उसको कंपनसेट किया जा सकती है। लेकिन अभी हम देखें सर, तो कई किसानों का फसल सूखने लगा है और किसान जितना खर्च किए हैं वो आ पाएगा कि नहीं सोच में पड़ गए हैं। तो क्या स्थिति सही है? स्थिति इस टाइप की है कि हमारे पास जो सप्लाई है 33 kV में, या बोले जाए 11 kV में 11, वो हमारा जो वोल्टेज है वो प्रॉपर 11 kV में 11 kV नहीं मिल पा रहा, जिसके कारण क्या है, कनेक्शन की दूरी होने के कारण कई जैसे पंप हैं वो लो वोल्टेज की स्थिति में आ जाती है ना, उसमें सप्लाई होने के बावजूद भी वहाँ पंप नहीं चल पाता। ये स्थिति इसी समय गंभीर स्थिति में आ गई है। पिछला जो सीज़न था अपना 22-23, उस सीज़न में इस स्थिति की गंभीर स्थिति आई ही नहीं थी। इस कारण से ये एक शोचनीय स्थिति आ गई है, ताकि आने वाले समय में जो भी मांग है या शिकायत है या लो वोल्टेज की स्थिति है, उसको अपन उच्च अधिकारी को बता सके और उसको कंपनसेट के लिए जो भी उपाय सजेस्ट करते हैं वो करेंगे। जी, रसेला सब स्टेशन की बात कहें तो कितने गांव की सप्लाई के लायक है स्टेशन?
रसेला की सप्लाई कम से कम 50 से 60 गांव की सप्लाई दे सकते हैं, लेकिन अभी स्थिति वहाँ जो लंबी दूरी 35 की है, इस कारण से जो 11 kV में अपना वोल्टेज जो है वो 11 की बजाय उससे नीचे कम 11 से कम आ रही है। इस कारण से क्या है, सप्लाई जो है गांव तक जा रही है, लेकिन जो वोल्टेज मानक वोल्टेज है वो नहीं मिल रहा है। अभी फिलहाल कितने गांव उस सब स्टेशन से कनेक्ट हैं? अभी लगभग रसेला में 27 से 28 गाँव होंगे जो चारों फीडर में चल रहे हैं। अब आप भी बन सकते हैं सिटीजन जर्नलिस्ट, लड़ सकते हैं अपनी लड़ाई खुद। अपने हक की लड़ाई में चाणक्य न्यूज इंडिया है आपके साथ। आज प्ले स्टोर से डाउनलोड करें चाणक्य न्यूज इंडिया का मोबाइल ऐप। उसके बाद मेरा पोस्ट पर जाकर अपनी खबर अपडेट करें फोटो के साथ। हम बनेंगे आपकी आवाज। देश का तेजी से बढ़ता नेटवर्क, सच दिखाते हैं हम। जय हिंद। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर, खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। चाणक्य न्यूज इंडिया, हम हैं हिंदुस्तानी।